हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासरूम जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 और उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और लेक्चर 1 में नंबर सिस्टम और उसके टाइप्स पढ़े थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज इरेशनल नंबर, जो कि टाइप ऑफ नंबर का ही पार्ट है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे ये रेशनल नंबर के साथ मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इरेशनल स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ नंबर में। तो पहले हम लोग ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, जिसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होते 1 2 3 और जिसको डिनोट करते थे हम लोग कैपिटल एन से। ठीक है। फिर हम लोग ने सेकंड पढ़ा होल नंबर, हमने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो अब इसको क्या हो गया, होल नंबर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। फिर हम लोग ने पढ़ा थर्ड इंटीजर्स, जिसमें सारे नेगेटिव वैल्यूज जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू किससे डिनोट करते थे, कैपिटल जी से। ठीक है। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम लोग ने पढ़ा था। और किससे डिनोट करते थे, कैपिटल क्यू से। ठीक है ना। कुछ डेसिमल्स भी होते हैं, वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं कौन से रेशनल नंबर में आते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स। A number that cannot be written in p by q form where p and q are integers and q not equal to zero। ऐसे ही स्टेटमेंट हम लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा था, बस कैन नॉट की जगह क्या हो गया था, कैन हो गया था। A number that can be written in p by q की form where p and q are integers and q not equal to zero। तो ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने से हमको क्या लगता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट है, बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है, कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स के। तो आप लोग तो जानते होंगे इसके एग्जांपल्स, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया और डेसिमल्स भी हो गए। ठीक है ना। अब डेसिमल्स हम लोग ने रेशनल में पढ़े थे, रेशनल में पढ़ रहे हैं तो कुछ कंडीशंस होती है, वो लोग हम लोग एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। डेसिमल्स कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे हम लोग, कि कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। ठीक है। चलिए अब जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, वैसे ही इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी दो नंबर के बीच में होते हैं। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन पॉइंट, अधिकतर बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि कोई भी नंबर में अगर स्क्वायर रूट लगा है तो उनसे पूछा जाए कौन सा नंबर है, तो वो तुरंत ही बोल देते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। मतलब अगर कोई नंबर रूट मान ले रहे हैं स्क्वायर रूट और ए है, ठीक है ना, मैं पूछूँ कौन सा नंबर है तो तुरंत ही बोलेंगे वो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये चीज को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं समझने के लिए, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अगर ए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट ए जो है वो होगा रेशनल नंबर। पता ही समझ में। और अगर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है किसी भी नंबर का, तो रूट ए इरेशनल नंबर है। एग्जांपल के लिए जैसे √4, ठीक है ना। अभी मैं पूछूं √4 की वैल्यू क्या होगी, तो कोई बच्चा बताएगा 2, ठीक है ना, जो कि सही है, लेकिन -2 भी होता है। ठीक है, दो वैल्यू होते हैं 2 और -2। वैसे √16
तो 4 और -4, तो ये कैसे नंबर है, ये इरेशनल, वो सॉरी, ये कैसे नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। वैसे अगर √2 बोलूं और √3 बोलूं, तो क्या 3 और 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये दोनों, इरेशनल नंबर है। तो क्या कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया है तो आप पहले देखो क्या वो जो गिवन नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट है, वो सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर है तो रूट उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू रेशनल नंबर होगी, और अगर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रियल नंबर पे। तो टाइप्स ऑफ नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हम लोग की, नेचुरल नंबर से ना, नेचुरल नंबर से। चलिए हमने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या बन गया हमारा, होल नंबर। हमने होल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड कर ली, तो क्या बन गया, इंटीजर बन गया हमारा। चलो अब हमने फ्रैक्शन और डेसिमल्स भी इंक्लूड कर लिया, तो हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने ये भी जाना है कि रेशनल नंबर्स के अपोजिट कौन है, इरेशनल नंबर। कौन है, इरेशनल नंबर्स। चलिए और कोई नंबर रह गया, नहीं। अब इस पूरे नंबर को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये कौन सा नंबर हो गया, रियल नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया, रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर की अगर डेफिनेशन बोले तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बोल सकते हैं, क्या बोला, रियल नंबर is the collection of all rational number and all irrational number, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रियल नंबर को, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर। तो चलिए अब एक ट्रिक समझते हैं, जो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वाले, तो उनको कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि रियल नंबर is a collection of a rational number and irrational number। मतलब जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस क्या आता है कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, मतलब एवरी रेशनल नंबर, जो सारे रेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा इसमें, ट्रू। ध्यान से सुनिएगा, क्या रहेगा आंसर, ट्रू रहेगा, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा, क्या मैंने बोला, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। क्या रहेगा आंसर, फॉल्स, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इरेशनल में करेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू। और क्या, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो मतलब रियल नंबर पर्टिकुलरली ना इरेशनल होते हैं ना रेशनल होता है, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज ईदर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो कोई भी अगर बोले कि रियल नंबर इज रेशनल नंबर, मतलब एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो आंसर क्या रहेगा हमेशा, फॉल्स, ठीक है ना। या फिर पूछे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक दूसरे से अलग हैं और कैसे दोनों नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लासरूम जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।